ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है और टीम आपके भरोसे बैठी हुई है। अगर आप उनके पास रोना गाएंगे तो वो लोग किसके पास जाएंगे? तो प्रॉब्लम जो भी आ रही है उसका सॉल्यूशन कीजिए। अगर आपसे सॉल्यूशन नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके सीनियर के पास जाइए, आपके अपलाइन के पास जाइए, उनसे भी नहीं हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमसे कनेक्ट कीजिए। हमसे भी नहीं होगा तो हम मैनेजमेंट से कनेक्ट करेंगे, लेकिन सॉल्यूशन जरूर आपको मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं, अपनी टीम का ध्यान रखिए, उनकी केयरिंग कीजिए। और छठी सबसे बड़ी गलती है आत्मविश्वास की। कॉन्फिडेंस लोगों का मर चुका है। क्यों मर चुका है? क्योंकि लोग मेहनत करना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, और जब तक मेहनत नहीं करना चाहेंगे, सीखना नहीं चाहेंगे, और रिजेक्शन को अगर आप नहीं झेलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा नहीं। आज मैं जो भी बोल पाता हूँ या जो भी कॉन्फिडेंसली बात कर पाता हूँ, ये सारी चीजें हैं क्योंकि मैंने किसी टाइम पे रिजेक्शन देखा है। आज जो भी लीडर यहाँ पे कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाता है या कॉन्फिडेंस के साथ इस बिजनेस को कर पाता है, क्योंकि उसने रिजेक्शन देखा है और उनको एक्सेप्ट किया है और उन पर खुद के ऊपर काम किया है। तो लोग क्या करते हैं, जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे लोग असफल हो जाते हैं। अभी इस आत्मविश्वास की गोली नहीं मिलती मेरे भाई, जो मैं मार्केट से ला के आपको दे दूं कि ये फलानी गोली है, सुबह शाम आपको खानी है और आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये कॉन्फिडेंस आता है घिस घिस के काम करने से और अपने ट्रस्ट से। सबसे बड़ी चीज है, खुद पर भरोसा रखिए, आप जरूर सफल बनेंगे। एक चीज बोलना शुरू कर दीजिए, आप कुछ भी मत कीजिए, बस ये 5 शब्द जो आपको बताएं वो बोलना शुरू कर दीजिए। खुद पर भरोसा। आप सभी लोगों को बस एक चीज करनी है, खुद पर भरोसा, आप जरूर सफल होंगे। बस ये लाइन डेली रिपीट कीजिए और अपने काम पे निकल जाइए। कुछ भी हो रहा है, अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, एक ही चीज बोलिए कि मुझे खुद पर भरोसा है और मैं जरूर हूँ। मुझे भरोसा है और मैं एक दिन सफल जरूर होऊंगा। कोई भी सिचुएशन आ जाए, हो सकता है आज आपका रिजल्ट नहीं आया हो सकता है आज किसी को आप अच्छे से कन्विंस नहीं कर पाए हो सकता है आज 10 इनविटेशन करी, 10 इनविटेशन फेल चली गई हो सकता है आज 10 प्लान किए, 10 प्लान ही फेल चले गए हो सकता है 10 लोगों को प्रोडक्ट दिया था बट 10 ने रिजल्ट नहीं लिया हो। कुछ भी हो सकता है होने में, ठीक है। लेकिन आपको एक ही चीज बोलनी है कि मुझे खुद पर भरोसा है, अपने काम पर भरोसा है, अपने सिस्टम पर भरोसा है, अपनी मेहनत पर भरोसा है, अपनी नॉलेज पर भरोसा है, और मैं एक दिन सफल जरूर बनूंगा। ये लाइन बस खुद से रिपीट करनी है और धीरे धीरे आप देखेंगे दोस्त कि आपके अंदर एक परिवर्तन होने लग जाएगा। अगर आप ईमानदारी से इस चीज को बोलते हैं करते हैं तो, और बेईमान है तो कुछ भी नहीं हो सकता आपके साथ। आगे बढ़ते हैं। सातवीं सबसे बड़ी चीज, लोग क्या कर जाते हैं, असफल होने का डर, फेयर ऑफ फेलियर। कुछ लोग बिजनेस में ज्वाइन करने के बाद भी यही सोचते रहते हैं कि मैं सफल बनूंगा या नहीं, और वे लोग असफल हो जाते हैं। अगर जिस दिन आपने डाउट करना शुरू कर दिया ना खुद के ऊपर, अपने काम के ऊपर, उस दिन आप खत्म हो गए। आपको असफल होने से कोई नहीं रोक सकता। कभी भी खुद के ऊपर, बिजनेस के ऊपर, अपने काम के ऊपर शंका मत कीजिए। अगर डॉक्टर डाउट करने लग जाए, क्या पता मैं इस मरीज को बचा पाऊं या नहीं बचा पाऊं, क्या पता मैं ऑपरेशन कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं इसका इलाज कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, पुलिस वाला डाउट करने लग जाए, क्या पता सामने वाला गुंडा होकर मेरे को मार दे, फौजी अगर डाउट करने लग जाए, क्या पता मैं सरहद पे जाऊं और लोग मेरे को गोलियों से भून दे, तो कभी हमारा देश सुरक्षित हो सकता है या फिर किसी का इलाज हो सकता है। टीचर डाउट करने लग जाए, क्या पता मैं इनको पढ़ाऊं, इनको समझ में आए कि नहीं आए। बच्चे डाउट करने लग जाए, क्या पता मेरे बाप मेरा पालन पोषण करेगा कि नहीं करेगा। माँ बाप डाउट करने लग जाए, क्या पता मेरे बच्चे बड़े होकर मेरे को रखेंगे कि लात मार के बाहर निकालें। तो फिर दुनिया असंभव। डाउट भी नहीं चलता दोस्त। डाउट करने से आप असफल होते हैं और विनाश होता है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो इस डर को अपने अंदर से निकाल दीजिए। कभी भी डाउट मत कीजिए कि मैं सफल होऊंगा कि नहीं होऊंगा, ये सवाल मत कीजिए। आपको डर को निकालना पड़ेगा, असफल होने के डर को, फेल होने के डर को। खुद के विकास पर कार्य न करना, नॉट वर्किंग ऑन सेल्फ डेवलपमेंट। मैंने ट्रेनिंग में लास्ट में बताया भी था, जहाँ पे बात चल रही थी टी गार्डन रूल से पहले की, तो सेल्फ डेवलपमेंट पे लोग काम नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को बोला कि अब जो प्रो सेशन होगा, ये बेसिक सेशन है, प्रो सेशन होगा उसका फीस ज्यादा रहेगा। तो बहुत सारे लोग तो आप में से ही बोलेंगे कि नहीं सर हमें तो ज्वाइन नहीं करना। बहुत सारे लोगों के सामने जैसे मीटिंग ट्रेनिंग का मौका आता है तो बोलते क्या पता कहाँ चलेंगे कहाँ नहीं जाएंगे, खुद की नॉलेज के ऊपर काम नहीं करते। खुद को कभी भी वो खुद के ऊपर खर्च नहीं करते, चाहे वो समय हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो नॉलेज हो। आपको
खुद के लिए भी टाइम निकालना पड़ेगा, खुद पर भी खर्च करना पड़ेगा। इसका मतलब ये खुद के लिए करना है तो अच्छे कपड़े पहन बना के, ठीक है, अच्छा सेंट वेंट लगा के बढ़िया सी गाड़ी लेके घूमने फिरने निकल गए, कहीं मौज मस्ती करने निकल गए। मैं उन चीजों के लिए नहीं बोल रहा। खुद का मतलब अपने दिमाग के ऊपर खर्च करना पड़ेगा। जब तक आप खुद के दिमाग पर खर्च नहीं करेंगे तब तक आप इस बिजनेस के अंदर आगे बढ़ भी नहीं सकते। बिजनेस ज्वाइन करने के बाद जो लोग अपने खुद के विकास के लिए कुछ नहीं सीखते हैं, वे लोग भी असफल हो जाते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसा बोलते हैं कि सर अभी तो दिया था ना पैसा, अभी तो प्रोडक्ट मंगवाया था ना, अभी तो उसको खाएंगे ना। और फिर ऐसे ही लोग मार्केट में जाके बोलते हैं कि हमने भी कंपनी करी थी, कुछ होता नहीं इन कंपनियों के अंदर, क्योंकि सीरियसली वर्क करते नहीं है। और करना क्या है, इस बिजनेस में सफल होने के लिए आपको रेगुलर अपने विकास के लिए ट्रेनिंग, सेमिनार, मोटिवेशनल वीडियो, जरूरी बुक देखना और पढ़ना चाहिए। ये अपने बिजनेस के अंदर जान होती है। ट्रेनिंग, सेमिनार, मोटिवेशनल वीडियो और जरूरी बुक देखना और पढ़ना चाहिए। जब तक आप इन चीजों से नहीं जुड़ेंगे, इसके अलावा एक सबसे बढ़िया गोली मैं मानता हूँ कि जब भी आपको लगे कि मैं असफल होने वाला हूँ, तुरंत अपना फोन निकालिए, नंबर डायल कीजिए और बात कर लीजिए। किससे बात करनी है? अपने एक्टिव अपलाइन से। उससे मत बात करना जो 3 बार आपको बोल चुका 1 महीने में, क्या पता यार बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, मैं तो पार्ट टाइम करने की सोच रहा हूँ। उससे कभी भी कॉन्टेक्ट मत करना। वो व्यक्ति और आपको गलत जगह पे ले जाएगा, क्योंकि वो उतना ही बोलेगा कि उसका खुद का ट्रस्ट ही नहीं है, उसने खुद को डेवलप खुद ने ही नहीं किया। बात उससे करना जो फुल टाइम दिन रात इस सिस्टम के अंदर लगा हुआ है और आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा है। 5 मिनट 10 मिनट उससे बात कर लेना, ऑटोमेटिक आपका डर क्लियर हो जाएगा। आगे चलते हैं। सिर्फ सपने देखना लेकिन उसको पूरा करने के लिए काम न करना। आपने सपना तो देख लिया, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, अच्छी लाइफ स्टाइल, बड़ा पैसा, लेकिन ये सिर्फ देखने से, सोचने से नहीं आएगा, उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज्वाइनिंग के बाद सिर्फ सपने देखते हैं, कार लेना है, बाइक लेनी है, घर लेनी है, विदेश यात्रा घूमनी है, लेकिन उसके लिए कुछ भी नहीं करते और वे लोग भी असफल हो जाते हैं। आप खुद को चेक कीजिए, आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ आप सपने देख रहे हैं, उनके लिए काम भी कर रहे हैं। सपने देखना अच्छी बात है, आप देखिए, लेकिन उसे पूरा करने के लिए काम भी कीजिए। आप में से कितने लोग हैं जो सपने देखते हैं? बहुत अच्छी बात है, आपको दिखाया भी है, आपको बताया भी है, पर उनको पूरा करने के लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी, काम भी करनी पड़ेगी, अपने हिस्से की मेहनत जरूर कीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, असफल लोगों की बातें सुनना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इस बिजनेस के अंदर आते हैं और जो लोग ज्वाइनिंग के बाद असफल लोगों की बातें सुनते हैं, वे लोग बेसफल हो जाते हैं। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो असफल लोगों की बातें सुनना बंद करना पड़ेगा। क्या आपको समझ में आ रहा है? क्या यहाँ तक क्लियर है? कितने लोगों का क्लियर है यहाँ तक? कोई बोलता है ना ऐसा हो